खुद रक्षा करते हैं, स्वयं आकर के खड़े हो जाते हैं। तो उसने अपने पुत्र को मारने के लिए सारे प्रयास किए, सारे प्रयत्न किए, लेकिन जहां जहां उसने मारने का प्रयत्न किया वहां वहां पर भगवान आकर के और उसकी रक्षा किया करते थे। लेकिन अब वो परेशान हो गया। तो एक दिन की बात, हिरण्याकश्यप की बहन होलिका वहां पर आई और आकर के अपने भाई को जब परेशान देखा तो पूछने लगी, बोले भैया परेशानी क्या है? तो सारी की सारी बात जब हिरण्याकश्यप ने अपनी बहन को बताई तो महाराज जो समझदार बहन होती है ना, वो तो अपने भाई का घर बना देती है, और जो जड़ बुद्धि वाली बहन होती है वो अपने भाई का घर बिगाड़ देती है। बहनों बहनों में भी फर्क हो जाता है। होलिका कहने लगी, महाराज बस इतनी सी चिंता, बोले तुम्हारे लिए इतनी सी है, मैं कितना परेशान हो रहा हूं। तो होलिका कहने लगी, महाराज मुझे ब्रह्मा जी का वरदान मिला हुआ है कि मेरे को आग जला नहीं सकती। बोले तो? बोले चिता बनाओ और मैं उसके ऊपर बैठूंगी, प्रहलाद को मेरी गोद में बिठा देना और चिता को आग लगा देना। मेरे को तो वरदान है, मैं जल नहीं सकती, अग्नि मेरे को मार नहीं सकती, और मेरे गोद में प्रहलाद बैठा होगा ना, वो अग्नि में जल करके और मर जाएगा और तुम्हारी दुख दूर हो जाएगा। तो बोले ठीक है। तो यहाँ पर पूरे गांव वाले लोग इकट्ठे हुए, चिता सजाई गई, चिता के ऊपर होलिका बैठी और होलिका के गोद के अंदर एक भगवान के भगत प्रहलाद जी महाराज को बिठा दिया गया और नीचे चिता में आग लगा दी। और जैसे ही चिता में आग लगाई, चिता जलने लगी, और जैसे ही चिता जलने लगी तो यहाँ पर प्रहलाद जी महाराज भगवान के नाम का ध्यान करने लगे, भगवान के नाम का स्मरण करने लगे। और जैसे जैसे भगवान का स्मरण करने लगे, जैसे जैसे चिता ने आग पकड़ी और जैसे जैसे चिता ने आग पकड़ी तो यहाँ पर एक भगवान के भगत को तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन होलिका उसी आग में जलने लगी। और जब होलिका उस आग में जलने लगी और होलिका जब जलने लगी थी, होलिका चिल्लाने लगी, भैया बचाओ, भैया बचाओ, ये अग्नि मुझे जला रही है, अग्नि को बुझाओ, भैया बचाओ। तो हिरण्याकश्यप ने सोचा कि अग्नि, होलिका को तो वरदान मिला हुआ था कि इसको अग्नि जला नहीं सकती, लेकिन इसको अग्नि को जलाया क्यों? तो यहाँ पर होलिका चिल्ला रही थी और धीरे धीरे वो अग्नि होलिका को जला करके राख बना देती है। जो उनकी गोद में प्रहलाद जी महाराज बैठे थे, भगवान के भगत बैठे थे, वो भगवान के भगत बच जाते हैं। और जब भगवान के भगत बचे तो आकाश मार्ग से देवता लोग आए और उसी भगत के ऊपर फूलों की बरसात करने लगे, जय घोष करने लगे, बोलिए भगवान की। ये है भक्त की कथा महाराज। तो यहाँ पर ब्रह्मा जी ने भगवान नारायण से पूछा, बोले महाराज मैंने होलिका को वरदान दिया था कि अग्नि उसको जला नहीं सकती, ये तो मेरा वरदान झूठा हो गया, अग्नि ने उसको जला दिया। तो यहाँ पर नारायण कहने लगे, महाराज आपका वरदान झूठा नहीं हो सकता। जो होलिका को जिस अग्नि ने जलाया है ना, वो अग्नि अग्नि नहीं थी, वो मेरे क्रोध की अग्नि थी, और होलिका मेरी क्रोध की अग्नि के अंदर जल करके भस्म हो चुकी है महाराज। और कहते हैं जिस दिन से वहां पर होलिका जल करके राख हो गई ना, उसी दिन से हम लोग भी उसी की खुशी के अंदर एक भगवान का परम भक्त बच जाता है। तो उसी खुशी के अंदर हम लोग होली का त्योहार मनाते हैं, रंग फेरते हैं, खुशियां मनाते हैं। क्यों? बोले उस दिन एक भगवान के भगत की जीत हुई थी, इसीलिए होली का त्योहार मनाते हैं। यह है भक्त और भगवान की कथा। फिर तो इस कथा के अंदर अनेकों प्रकार के प्रसंग आते हैं, बड़े सुंदर सुंदर प्रसंग आते हैं, लेकिन हमारे पास समय कम है, कथा ज्यादा है, इसलिए हम लोग इन कथाओं को थोड़ा संक्षेप में कहेंगे, ताकि हम लोग आगे राम जन्म की कथा भी आएगी और कृष्ण जन्म की कथा भी आएगी, ताकि हम लोग कृष्ण जन्म की कथा तक वहां तक
पहुंच सके और परसों कथा को विराम दे दिया जाए, इसलिए समय कम है, कथा बहुत ज्यादा। नंदे लाला यशोमती मैया के नंदे लाला, हो नंदे लाला यशोमती मैया के नंदे लाला, गोपाला गोपाला देवकी नंदन गोपाला, गोपाला गोपाला देवकी नंदन गोपाला, यशोमती मैया के नंदे लाला, यशोमती मैया के नंदे लाला, देवकी नंदन गोपाला, 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 गोपाला गोपाला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। एक बार सभी लोग हाथ खड़ा करके मेरे साथ बोलिए, बोलिए राधे, जोर से बोलिए। और इसके बीच के अंदर अनेकों प्रकार की कथा आती है, जैसे कि समुद्र मंथन की कथा आती है। दैत्य गणों में समुद्र मंथन होता है और जब दोनों मिलकर लेकर के आते हैं, समुद्र मंथन में सहायता करते हैं। और समुद्र मंथन जब होता है तो उसमें अनेकों प्रकार के रत्न निकलते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जब समुद्र मंथन हुआ तो यहाँ पर हलाहल विष निकलता है। अब उस हलाहल विष को पिए कौन? जैसा कि मैंने बताया था कि सारे के सारे अवगुण शंकर भगवान में पचाने की ताकत है। तो सभी देवता लोग कैलाश के शिखर पर गए और शंकर भगवान को मनाया। तो शंकर भगवान ने उस हलाहल विष को लिया और जैसे ही गले में पीने लगे, और जब जैसे ही पीने लगे तो यहाँ पर पार्वती जी ने शंकर भगवान को रोक दिया था। और जैसे शंकर भगवान को रोका तो जो हलाहल विष पी रहे थे वो हलाहल विष शंकर भगवान के गले में अटक जाता है। उस विष का तेज इतना था कि शंकर भगवान के गले में अटका तो शंकर भगवान का गला नीला पड़ गया था। जब देवताओं ने देखा कि शंकर भगवान का गला नीला पड़ गया तो देवताओं ने वहां पर शंकर भगवान का नाम नीलकंठ भी रख दिया। और जब देवताओं ने नीलकंठ नाम रख दिया तो जोर से जयकारा लगा दीजिए, बोलिए नीलकंठ भगवान की। और इसके साथ एक कथा और आती है जहां पर भगवान वामन रूप लेकर के आते हैं कि कहते हैं कि राजा बलि जो था वो अपना 100वां यज्ञ पूरा करने के लिए बैठे थे। और कहते हैं जिस दिन अगर राजा बलि का अगर 100वां यज्ञ पूरा हो जाता तो पूरे पृथ्वी का देवता कहलाया जाता, विजय प्राप्त कर लेता। तो यहाँ पर ये बात भगवान को अच्छी नहीं लगी और भगवान ने उसका यज्ञ पूरा ना हो इसलिए वामन रूप बनाया है। और यहाँ पर राजा बलि अपने द्वारपालों से कह देता है कि सदन में कोई भी जितने भी ब्राह्मण हैं सबको अपने अपने घर में दान पहुंचा दो, कोई भी मेरे द्वार पर भिक्षा मांगने के लिए ना आए। और अगर भिक्षा मांगने मेरे द्वार पर आ गए तो मैं 100वां यज्ञ का अधिकारी नहीं हूं। तो इस बात का पता जब भगवान को लगा तो यहाँ पर भगवान वामन रूप लेकर के आए हैं, लंगोट बांधे हुए, हाथ में छतरी है, एक हाथ में कमंडल है और बड़ा सुंदर स्वरूप है। तो ध्यान से सुनिए, यहाँ पर राजा बलि यज्ञ करने के लिए बैठे ही थे, इतने में वामन भगवान छोटा रूप लेकर के और द्वार पर आते हैं। तो द्वारपालों ने रोका तो वामन भगवान द्वारपालों से कहने लगे, हे महाराज तुमने मुझे रोका है तो तुम जाकर के राजा बलि से कहो कि तुम्हारे द्वार पर भिक्षा मांगने वाला पंडित खड़ा है, ब्राह्मण खड़ा है, वामन खड़ा
और जब तक तुम्हारे द्वार पर भिक्षा मांगने के लिए खड़ा है, तुम सोमेर यज्ञ का अधिकारी नहीं हो, तुम यज्ञ नहीं कर सकते। तो वो द्वारपाल राजा के पास गया, राजा बलि को कहने लगे, तो राजा बलि एक बात तो समझ गए कि मेरे द्वार पर वामन रूप लेकर के कोई भिक्षुक आया है तो मेरा यह यज्ञ पूरा नहीं होगा। और जैसे ही भिक्षा देने के लिए राजा बलि यज्ञ से उठने लगे तो यहाँ पर शुक्राचार्य महाराज ने रोक दिया। तो शुक्राचार्य महाराज ने रोका और कहने लगे, राजन तुम उसको भिक्षा, अरे ये देवता लोग बड़े चतुर हैं, ये तुम्हारा यज्ञ पूरा नहीं होने देंगे। मुझे लगता है कि भगवान विष्णु ही 52 रूप लेकर के तुम हमारे द्वार पर भिक्षा मांगने के लिए आए हैं। तो राजा बलि ने जब ये सुना तो राजा बलि कहने लगे, महाराज ये तो मेरा कोई पुण्य ही जागृत हो गया कि आज भगवान खुद दानी है, दानियों में भी शिरोमणि है, लेकिन फिर भी मेरे द्वार पर आए हैं तो मैं उनको खाली हाथ नहीं लौटा सकता। तो यहाँ पर राजा बलि गए, एक बार तो वामन भगवान को देखा, मन ही मन में पहचान तो गए कि ये भगवान नारायण खुद ही हैं, चरणों मन ही मन में चरणों में प्रणाम करते हैं और